हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी फॉर ऑल। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेखांकन का अर्थ। जैसा कि आपको पता है 11th की बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग का है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे अकाउंटिंग होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में एक छोटी सी परिभाषा छोटा सा अर्थ मैंने लिखा है अकाउंटिंग के बारे में, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। और ये लेखांकन की जो अर्थ है, ये जो मैंने लिखा है उसमें सब कुछ शामिल है, एवरीथिंग। मतलब मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। हर एक चीज़, हर एक मुद्दे को, हर एक बात को मैंने इसमें शामिल किया है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लेखांकन एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है। देखिए इसमें जो वर्ड आए हैं, हो सकता है अभी आप नए हो, आपको इन वर्डों का मतलब ना पता चले, इसलिए मैं इन वर्ड को नीचे एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, लेखांकन एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सौदों या लेन देनों को पहचान कर, उनका मापन करके, उन्हें कुछ निश्चित पुस्तकों में कुछ निश्चित नियमों, सिद्धांतों, मानकों, प्रथाओं, अवधारणाओं व मान्यताओं के आधार पर लिखा जाता है। देखिए आगे लिखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे क्या लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? सौदों को लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। किस आधार पर लिखा जाता है, तो यहाँ आप देखिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं। इन सब के आधार पर, इन सब को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सौदों, लेन देनों। सौदा लेन देन क्या है? जो भी व्यापार या कंपनी में जो भी लेन देन होते हैं, जैसे माल खरीदना, बेचना, किसी को उधार देना, किसी से उधार लेना वगैरह, जो भी सौदे होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है बिजनेस में, उन सब को पहचान कर सबसे पहला काम क्या होता है? पहचाना जाता है। उन सौदों की पहचान। और किन सौदों की पहचान? आर्थिक सौदे दो प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक सौदा, एक अनार्थिक सौदा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर्थिक सौदा, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या है आर्थिक या अनार्थिक। अभी उसको बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि देखिए लेखांकन में होता क्या है। लेखांकन का मतलब लिखना। क्या लिखना? सौदों को लिखना। किन सौदों को लिखना? आर्थिक प्रकार के सौदों को लिखना। कहाँ लिखना? कुछ निश्चित पुस्तकों में, यानी कि कुछ पुस्तक बनाए गए हैं जिनमें ही लिखा जाता है, और कहीं और किसी जगह पर नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो देखिए लेखांकन का मतलब लिखना। क्या लिखना? सौदों को लिखना। कहाँ लिखना? कुछ निश्चित पुस्तक में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? पहचान कर, उनका मापन करके। किन आधारों पे लिखा जाता है? नियमों के आधारों पे लिखा जाता है, सिद्धांतों के आधारों पे लिखा जाता है, मानकों के आधारों पे लिखा जाता है, प्रथाओं के आधारों पर लिखा जाता है, अवधारणाओं के आधारों पर लिखा जाता है, मान्यताओं के आधार पर लिखा जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? लिखने के बाद, पहचान करने के बाद, लिखने के बाद वर्गीकृत किया जाता है, सारांश निकाला जाता है। इन सब को मैं आगे बताऊंगा, इन सब का क्या मतलब है। तथा प्राप्त परिणाम, देखिए इस सब करने पे हमें कुछ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिणाम का विश्लेषण व निर्वचन किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि कंपनी या संस्था या व्यापारी को वर्ष के अंत में कितना लाभ या हानि प्राप्त हुई, और यह भी पता चल सके कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है। यही जानने के लिए लेखांकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। देखिए ये पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में एक के बाद एक कई क्रियाएं करनी पड़ती है। लेखांकन एक दिन में नहीं होता है। लेखांकन में के बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसको मैं नीचे बताऊंगा। उन सब स्टेप को जब हम पार करते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, और तब हमें पता चलता है कि उस कंपनी की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, वो कंपनी कितनी आगे बढ़ी, उस कंपनी में क्या इजाफा हुआ, क्या वृद्धि हुई, क्या कमी आई, और उस कंपनी को कितना लाभ या हानि प्राप्त हुआ। यह भी हमें पता चल जाता है कब? उस लेखांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद।
तो देखिए, तो एक बार मैं पूरा इसको एक बार पढ़ देता हूँ। लेखांकन एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सौदों या लेन देनों को पहचान कर उनका मापन करके उन्हें कुछ निश्चित पुस्तकों में कुछ निश्चित नियमों, सिद्धांतों, मानकों, प्रथाओं, अवधारणाओं व मान्यताओं के आधार पर लिखा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, सारांश निकाला जाता है तथा प्राप्त परिणाम का विश्लेषण व निर्वचन किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि कंपनी या संस्था या व्यापारी को वर्ष के अंत में कितना लाभ या हानि प्राप्त हुई, और यह भी पता चल सके कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है। यही जानने के लिए लेखांकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। देखिए, यहाँ एक परिभाषा हमने ले लिया है, वो परिभाषा मेरी नहीं है, वो परिभाषा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, इसे शॉर्ट में कहते हैं AICPA, इसे कहा जाता है। तो इस संस्था ने, बहुत बड़ी संस्था है अमेरिका की, इसने क्या परिभाषा दिया है लेखांकन के बारे में जरा देखिए। लेखांकन सौदों तथा घटनाओं, देखिए यहाँ भी मैंने सौदा लिखा है, वो भी वो सौदा, ये संस्था भी सौदा ही लिख रही है। लेखांकन सौदों तथा घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से, यानी कि वो पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तीय स्वभाव, देखिए यहाँ वही बात आ गई, मैंने आर्थिक लिखा है, मैंने बताया ना, सौदा हम किन सौदों को लिखते हैं, आर्थिक सौदों को लिखते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को लिखते हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो लेखांकन सौदों तथा घटनाओं को जो पूर्णतः आंशिक रूप से वित्तीय स्वभाव के होते हैं, मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण ढंग से लिखने, देखिए वही लिखने की बात, ये परिभाषा भी हमको यही बता रहा है कि लेखांकन में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, वही बात, सौदों को लिखा जाता है। किन सौदों को लिखा जाता है, आर्थिक प्रकार के, वित्तीय प्रकार के सौदों को लिखा जाता है, वही बात है। वर्गीकृत करने, देखिए यहाँ मैंने बताया है ना, यहाँ भी मैंने वर्गीकृत लिखा है, इन्होंने भी लिखा है। वर्गीकृत करने तथा सारांश में व्यक्त करने और परिणामों की व्याख्या करने की कला है, यानी कि लेखांकन क्या है, एक कला है। किस चीज़ की कला है, सौदों को लिखने की कला है, और लिखने के बाद सौदों को वर्गीकृत करना, उसका सारांश तैयार करना, समराइजिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, और उन सब को करने के बाद क्या रिजल्ट मिला, यानी प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, क्या पोजीशन है कंपनी की, ये सब जानना लेखांकन में आता है। ये पूरा लेखांकन का एक प्रोसेस है। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, मैंने इन शब्दों को मैं आपको अब एक्सप्लेन कराऊंगा, ये शब्द क्या है। जैसे जो ऊपर में शब्द आए हैं, जैसे लेखांकन प्रक्रिया, यानी कि पूरा अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है, एक क्या है, एक प्रोसेस है, यानी कि लेखांकन प्रक्रिया में कई स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप मैं भी अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। फिर क्या है, सौदा या लेन देन। सौदा क्या होता है, लेन देन क्या होता है, व्यवहार भी उसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहते हैं। सौदा मतलब लेन देन, यानी बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी होती है जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, चलाने में, बिजनेस को करने में, जो भी, जैसे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना, उनको वेजेस देना, मजदूरी देना, भाड़ा, किराया, बिजली का बिल देना, माल खरीदना, माल बेचना वगैरह, जो भी सौदा, चाहे वो खर्चा हो, चाहे आय हो, कोई भी हो, उन सब को सौदा कहा जाता है। निश्चित पुस्तक, जैसा कि मैंने बताया, लेखांकन में लिखा जाता है सौदों को पहचान कर। आर्थिक सौदों को कहाँ लिखा जाता है, निश्चित पुस्तक में, जिसका नाम है, उस निश्चित पुस्तक का क्या नाम है, जर्नल में लिखा जाता है। यानी सौदों को कहाँ लिखा जाता है, जर्नल में लिखा जाता है। जो निश्चित पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ, उस निश्चित पुस्तक का नाम क्या है, जर्नल है। फिर वर्गीकृत, यानी कि जर्नल बनाने के बाद, जर्नल में लिखने के बाद उसे हम बांट देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, उसका नाम क्या है, लेजर, यानी उसके बाद लेजर बनाते हैं। फिर मैंने निश्चित नियम सिद्धांत, आप ये क्या है, यानी कि जो भी हम लेखांकन करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ मानक है, सिद्धांत है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जो मैंने ऊपर जिक्र किया वही सब। तो इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। मानक, जैसा मानक मैंने बताया, स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी हम लेखांकन करते हैं उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उन स्टैंडर्ड को हम लोग ध्यान में रखते हैं सौदों को लिखते समय। और धारणाएं, प्रथाएं, मान्यताएं, ये सब क्या है, ये सब भी रूल्स के अंदर आते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जब भी सौदों को लिखते हैं, तो इन सब को हमें
ध्यान देना पड़ता है। ये बहुत अच्छे अच्छे रूल्स होते हैं जिन्हें बिना पढ़े आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। सारांश व परिणाम यानी कि रिजल्ट यानी प्रॉफिट लॉस निकालना। उसके बाद जब हम सब कर लेते हैं, सौदों को लिख लेते हैं, रूल्स फॉलो कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, क्लासीफाई करने के बाद हम लोग सारांश तैयार करते हैं, फिर हमें रिजल्ट प्राप्त होता है और हम रिजल्ट में कुछ खाते बनाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि उस संस्था ने पूरे वर्ष में कितना लाभ कमाया, कितना उसे लॉस हुआ, उसके पास कि उसके पूंजी में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, उसने जो साल भर काम किए उससे उसे क्या मिला, उसकी पोजीशन क्या है, वो मजबूत हुआ कंपनी कि कमज़ोर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग विश्लेषण करते हैं, यानी कि जो भी परिणाम आता है उसे हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और जो भी कमियां होती है उस पर हम ध्यान देते हैं और जो भी हमारी शक्तियां होती है, पावर्स होते हैं, उस पर हम और काम करते हैं। फिर निर्वचन करते हैं। निर्वचन हम लोग इंटरप्रिटेशन कहते हैं उसे। निर्वचन करने का मतलब हम लोग विश्लेषण करने के बाद लोग रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक एक बातों को लिखते हैं, मार्क करते हैं, रिमार्क करते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है, मैंने वही बताया कि दो प्रकार की इंसान या कंपनी कोई भी कार्य होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। मानवीय क्रिया के बारे में जान लीजिए। मानव द्वारा किया गया कोई भी कार्य मानवीय क्रिया होती है, उसे कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान जो भी काम करता है उसे कहते हैं मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक क्रिया, एक आर्थिक और एक अनार्थिक। तो हम जब वाणिज्य की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, वाणिज्य की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, तब हम किसकी बात करते हैं? आर्थिक क्रिया। वह क्रिया जिसका संबंध धन से है, पैसा आने जाने से है, जिसका प्रभाव पैसे पे, धन पे पड़ता है। और वह क्रिया जिसका प्रभाव पैसे पे, धन पे नहीं पड़ता, यानी कि उससे धन प्रभावित नहीं होता, ना उससे कुछ आता है ना जाता है, ऐसी क्रियाओं को हम लोग व्यापार वाणिज्य में शामिल नहीं कहते हैं। ऐसी क्रियाओं को कहते हैं अनार्थिक क्रिया। जैसे खेलना, कूदना, पूजा करना, दान देना, ये सब अनार्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रिया में सारा बिजनेस, सारा ट्रेड, व्यापार, सारा वाणिज्य, सारा उद्योग, सब कुछ आ जाता है। तो ये सब शब्दों को मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देख लीजिए अकाउंटिंग प्रोसेस है। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमें सौदा मिलता है, सौदों की फिर हम लोग पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद सौदों को हम लोग लिखते हैं, फिर उसे क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, सारांश निकालते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर उसे रिपोर्ट को सभी लोगों को, सभी शेयर होल्डर या कंपनी में जो कर्मचारी हैं सबको, या जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, मालिक हैं, जो भी हैं, उन सबको पूरे कंपनी के सूचनाओं को हम लोग देते हैं। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और ये जो मैंने परिभाषा बताई इसमें सब कुछ शामिल है। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए, आपको पूरी अकाउंटिंग के बारे में, इसमें सब अकाउंटिंग की एक एक बातों को मैंने शामिल कर दिया है। तो आज आपको लेखांकन का मैंने मतलब बताया। अगली वीडियो में आपको दूसरे टॉपिक की चर्चा करूँगा। ओके, थैंक यू।